हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का दिल से कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। डिजिटल पैनल नहीं है तो ऐसे ही देख के नहीं चले जाइएगा। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग आप यहाँ देखोगे आपका ऐसा रेडी हो जाएगा रीजनिंग कि आप कोई भी एग्जाम को अच्छे से फोड़ फाड़ दोगे। ऐसा जो भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, आप उस एग्जाम में रीजनिंग के फुल टू फुल क्वेश्चन को आंसर कर रहे होंगे। वो चीज मैं आपको यहाँ करके दूंगा। ये कोई पेड क्लास नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली फ्री क्लास। जो फी है, फी एक ही है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। ओके। जो पेड क्लास में आप कंटेंट खरीदने के लिए, जो कि होता भी नहीं है कुछ, पैसा पे करते हैं, आपको यहाँ पैसा पे नहीं करना, वो पैसा को बचाइए। आप स्टडी मटेरियल खरीदिए, बुक्स परचेज करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बस लाइक करना है, प्यार पहुंचाना है, और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लासेस को। तो रीजनिंग में हमने कैलेंडर की टॉपिक को स्टार्ट किया था। इससे पहला वाला क्लास आपने देख रखा होगा कैलेंडर का। तो कैलेंडर में अब तक हमने जो सीख लिया है वो ये सीख लिया है किसी भी तारीख को, किसी भी डेट को, कौन सा दिन है ये कैसे पता लगाए, चाहे पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, ये तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, याद है? तो एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले क्लास का जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के माध्यम से। तो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या बन के आ रही थी बाबू, एक बार देख लो। फॉर्मूला जो मैंने बोला था वो आ रही थी डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर को एड अप करना है, 7 से डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको इस सर्कल पे चेक करके देखना है कि उस नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन सा दिन है, जो आ जाएगा वही दिन हो जाएगा अपना आंसर, है ना? तो यहां तक आपको मालूम था। तो चलो अब इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं चीजों को। तो देखिए 2 फरवरी 2023, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। उसके बाद फरवरी, फरवरी का मंथ कोड क्या है? तो फरवरी का मंथ कोड, दो मंथ कोड पॉसिबल था फरवरी का। एक तो जब नॉर्मल ईयर है तो मंथ कोड होता था 4, अगर लीप ईयर है तो मंथ कोड हो जाता था फरवरी का 3। तो ये जो 2023 का जो वर्ष है वो नॉर्मल है या लीप है? तो वो नॉर्मल है, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है। 2024 जो नेक्स्ट आने वाला है वो लीप होगा, 2023 लीप नहीं है ना? तो मंथ कोड क्या हो जाएगी फरवरी की? 4। ओके, तो यहां तक तो सब में सेम ही रहेगा, तो सब में लिख दो एक ही बार। दो, एक मिनट यार, दो, फिर ये 3 हो जाएगी, इधर 4 हो जाएगी, उधर 5 हो जाएगी, इधर 6 हो जाएगी, ये 7। डेट एज इट इज लिख दिया, प्लस फरवरी का मंथ कोड 4 सब में लिख देंगे। यहां तक तो सेम ही है। ओके, मंथ कोड के बाद क्या? सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड जो 20वीं सेंचुरी है वो लीप सेंचुरी है कि नहीं? ये जो मतलब 2023 है तो सेंचुरी कौन सा है? 20वीं शताब्दी है ना, तो ये लीप सेंचुरी है। तो लीप सेंचुरी का कोड याद करो, क्या बोला था? हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलना, 6। तो सभी में 6 ऐड हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। +6 +6 +6 +6। ठीक है, उसके बाद जो आपका साल है, कौन सा साल है? 2023, तो ये 23वां साल, 23 लिख देंगे इधर एज इट इज। तो ये सब में ऐड हो जाएगा 23 +23 +23 +23 +23। नाउ ये जो आपके पास कुल 23 वर्ष है, इसमें कितने लीप ईयर आते हैं? तो आप बोलोगे सर सब में तो 5 ही लीप ईयर आएगा। तो +5 +5 +5 +5 +5 कर लिया। अब सबको जोड़ दो और हर एक को 7 से डिवाइड कर दो। जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सर्कल पे चेक कर लो, वही डेट होगा, सॉरी वही दिन होगा। तो जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 40। अब थोड़ा पैटर्न पकड़ लो यार, चूंकि डेट तो सीरियली है तो एक एक दिन ही बढ़ रहा है, तो ये 41 हो जाएगा, जोड़ने का भी जरूरत नहीं है। ये 42 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा भाई, और ये 45 हो जाएगा। देख लो, अब सबको 7 से डिवाइड करो, हर एक को 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। अब किसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है? देखो पहला वाला 40 डिवाइड करो, 40 होगा नहीं,
7 छक्के 42 होता है, 7 पचे 35 में कटेगा, है ना, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5। ठीक है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, एक ही तो बड़ा है, रिमाइंडर इधर बच जाएगा 6 यहाँ पे, तो ये 7 छक्के 42 होता है, तो 6 बार में ये कट ही जाएगा, है ना, तो रिमाइंडर यहाँ पे बच गया आपका 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर बच गया आपका 1, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया आपका अगेन कितना 2, यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया 3। अब देखो 5, अगर सर्कल पे 5 है तो दिन कौन सा, थर्सडे। ठीक है, सर्कल पे 6 है तो दिन कौन सा, फ्राइडे। अगर सर्कल पे 0 है ना, रिमाइंडर 0, तो दिन कौन सा, सैटरडे। रिमाइंडर 1 तो दिन कौन सा, संडे। रिमाइंडर 2 तो दिन कौन सा, मंडे। रिमाइंडर 3 तो दिन कौन सा, अगेन ट्यूसडे आ जाएगा। तो थर्सडे से शुरू किया हमने, ट्यूसडे तक पहुंच गया। तो एक बार अपना कैलेंडर ओपन करो, क्योंकि ये अभी करंट फरवरी का ही है, तो कैलेंडर को ओपन करो और चेक करो क्या ये सब दिन आ रहा है। देखो 2 फरवरी को कौन सा दिन आ रहा है कैलेंडर में, एकदम थर्सडे है, दिख गया। और एक तो क्रॉस चेक कर लो, 5 फरवरी को कौन सा दिन आ रहा है कैलेंडर में, 5 फरवरी को देखो संडे है, बिल्कुल। 4 फरवरी को होगा सैटरडे, 5 फरवरी को संडे। 7 फरवरी को एक बार चेक कर लो, 7 तारीख ट्यूसडे है, बिल्कुल है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया वो कॉन्सेप्ट सही है, बिल्कुल है। तो क्या इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई भी डेट तुमको दे दिया जाएगा, उस डेट को कौन सा दिन था बता दोगे, सर आई एम रेडी। आप पूछो तो, समझ गया ना बाबू, कितना कम एफर्ट लगा रहे हैं और कैसे हम बता रहे हैं चीज। तो ये थी बेसिक चीज, ठीक है, छोटा मोटा जादूगर टाइप का काम कर रहे हो हैं, तो ये बेसिक चीज था। अब चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझो, किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। लेट्स सपोज मैं एक डेट दे रहा हूं 20 अगस्त 2022 मैंने बोल दिया। इस डेट के साथ मैंने ये भी बोल दिया कि इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था। तो एक्चुअली आप जब कैलेंडर में देखोगे तो इस पर्टिकुलर डेट को सैटरडे था, सेट। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब मेरा जो सवाल है आपसे, वो सवाल कौन सा है, देखो यहाँ पे 2 वेरिएंट के क्वेश्चन में एक ही साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। सवाल है मेरा, लेट्स सपोज 20 दिसंबर, मतलब अगस्त के बाद आएगा दिसंबर, मतलब फ्यूचर का बात कर रहा हूं। तो 20 दिसंबर 2022 को क्या डेट हो, क्या इस डेट को क्या डे होगा, ये सेम हम पास्ट में अगर चलें तो लेट्स सपोज हम पास्ट में ले लेते हैं 20 मार्च 2022 को क्या डे होगा। आप बोलोगे सर अभी अभी तो आपने हमको सिखाया था कोई भी डेट हो उस डेट को क्या दिन है फटाक से बताने का सिस्टम, तो ये क्या नया चीज पूछ ले रहे हैं। तो पहली बात इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, पहला देखना ये विद इन ए ईयर ही बात हो रहा होगा, विद इन ए ईयर। जैसे यहाँ पे 2022 में ही हम बात कर रहे हैं तीनों प्रश्न के ऊपर, मतलब जिस साल का मैं डेट दिया हूं और डे बताया हूं उसी साल में हो सकता है फ्यूचर का या पास्ट का किसी डेट पे क्या दिन है ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो विद इन ए ईयर बात हो रही होगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे रेफरेंस आपका दिया है डे, रेफरेंस इज डे। देखो समझो बात को, क्या कह रहा हूं, जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया, ठीक है, कि 20 अगस्त 2022 आपका सैटरडे था, 20 अगस्त 2022 सैटरडे था। तो ये सैटरडे तो एक्चुअली सैटरडे था, आप कैलेंडर में देखोगे इस डेट को एक्चुअली में सैटरडे था। लेकिन मान लो एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, आपको कहेगा कि 20 अगस्त 2022 को वेडनेसडे था। वो क्वेश्चन बना रहा है, वो कुछ भी बनाएगा, वो आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर रहा है। वो बोलेगा कि 20 अगस्त 2022 को वेडनेसडे था। फिर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि 20 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। समझ गए बात को, कंडीशनल हो जाती है इस तरह की प्रॉब्लम, मतलब एक कंडीशन दिया हुआ है आपको, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को चलना है। लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का मैं क्या बोल रहा हूं।
यहां तो मैंने एक्चुअल आपको डेट बता दिया सैटरडे, सॉरी मतलब इस डेट को 20 अगस्त 2022 को एक्चुअली जो दिन था, डे था, वो सैटरडे था रियलिटी में। तो इसी बेसिस पे अपना कंसेप्ट को अप्लाई करके मैं आपको समझाऊंगा अभी ये डे निकालने का। तो इससे दो चीज हो जाएगा, ये कंसेप्ट भी वेरीफाई हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगी कि हाँ ये कंसेप्ट सही है ना। अब प्लस दूसरा बात, मेथड आप सीख ही रहे हो। ओके, लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? तो वो कोई भी डे बोल सकता है, उस पर्टिकुलर डेट को कोई भी डे बोल देगा, और उस डे के रेस्पेक्ट में आगे फ्यूचर में जो कोई डेट है, उस डेट पे कौन सा डे हो रहा होगा वो पूछ सकता है, या पास्ट में किसी डेट पे कौन सा डे हो गया वो पूछ रहा होगा। ऐसा है क्वेश्चन ये, इसलिए इसको मैं कह रहा हूं सेकेंड टाइप। क्लियर कट? चलो अब सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला सॉल्यूशन, फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास 20 अगस्त 2022 को, लेट्स सपोज ये वेडनेसडे मिटा देते हैं अभी, है ना, सैटरडे है। मान लिया 20 अगस्त 2022 को सैटरडे है, तो 20 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? फ्यूचर का कोई डेट है ना, हमको ये पता लगानी है। विद इन ईयर ही है ये कॉन्सेप्ट, विद इन ईयर चलेगा हमेशा, पहले ही बोल दिया। तो देखो भाई क्या करोगे, मैं यहाँ पे दो अप्रोच बताऊंगा। मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो कि नॉर्मल स्टूडेंट है ना, वो बेसिक टेक्निक को फॉलो करते हुए चल रहा है, और एक ऐसा स्टूडेंट जो कि शॉर्टकट को फॉलो कर रहा है, जो कि क्विकली आंसर कर पाएगा। दोनों अप्रोच बताता हूं, बेसिक एंड शॉर्टकट अप्रोच एक ही साथ कर लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन का पैटर्न पकड़ना, यहां पे लिखा मैंने मंथ, फिर मैंने लिखा यहां पे कंप्लीट डे, कंप्लीट डे, फिर मैंने लिखा यहां पे एक्स्ट्रा डे। ठीक है, एक्स्ट्रा डे। अब सुनो बात, मंथ जैसे कि 20 अगस्त से आपको दिसंबर में जाना है, अगस्त से फ्यूचर में जाना है, तो मंथ कौन सा पहले? अगस्त आ गया। ओके, फिर सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, आ जाएगा ये सारे। ठीक है, अब देखो बात को, यहां पे दो, ये जो दो चीज मैंने लिखा है कंप्लीट डे एंड एक्स्ट्रा डे, ये समझो कि ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। ये कंप्लीट डे वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट फॉलो कर रहा है। और ये एक्स्ट्रा डे वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कोई स्मार्ट स्टूडेंट फॉलो कर रहा है। क्यों? अभी समझ में आएगा, देखना। अब देखो, तो आपको सबसे पहले तो ये देखो 20 अगस्त है, तो अगस्त का महीना मतलब 20 तारीख तक तो खत्म हो ही गया है। तो अगस्त का टोटल महीने कितने दिन का होता है? अगस्त का महीना 31 दिन का होता है। अगस्त का महीना 31 दिन का होता है, तो ये अगस्त का मंथ और कंप्लीट होने में टोटल कितने दिन चाहिए? आप बोलोगे सर 11 डेज हमको चाहिए और टोटल। ठीक है, अब यहाँ दूसरा स्टूडेंट लिख रहा है एक्स्ट्रा डे। अब वो एक्स्ट्रा डे क्या कर रहा है, इसी 11 को 7 से डिवाइड कर रहा है, तो वो वीक काट के, एक्स्ट्रा डे का क्या क्या है कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, वीक काट के जितने भी दिन तुम्हारे पास बच रहे हैं आर एक्स्ट्रा डे। तो एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? 7 तो कट गया, एक वीक कट गया, तो 11 में से 7 कट गया, तो बचा कितना? 4। तो 4 इज योर एक्स्ट्रा डे। स्मार्ट स्टूडेंट लिखा बगल में 4। अब सितंबर का मंथ देखो, सितंबर 30 डे का होता है, कंप्लीट डे या 30। सिमिलरली अक्टूबर का कंप्लीट डे कितना? 31। नवंबर का कंप्लीट डे कितना? अगेन 30। दिसंबर, आपको यहाँ कंप्लीट डे नहीं देखना, आपको कहां तक जानी है दिसंबर में? 20 तारीख तक पहुंचनी है। तो दिसंबर में टोटल कितने दिन है? 20। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट इस तरह से लिख रहा है, कंप्लीट डे उसने लिखा है ना, कि 20 अगस्त से 20 दिसंबर तक पहुंचने में कंप्लीटली कितने दिन, कितने डे उसको लग रहे हैं, वो ये काउंटिंग कर लिया। स्मार्ट स्टूडेंट क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा डे कैलकुलेशन कर रहा है। कैसे? देखो, जैसे ये तुम्हारे पास ये 30 डे है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितने दिन है तुम्हारे पास? 30 दिन है सितंबर में। तो एक्स्ट्रा कितने दिन है? तो 7 से काट दो पहले, तो 7 चौके कितना होता है? 28। तो 4 सप्ताह खत्म हो गए, बचे एक्स्ट्रा दिन कितने? 2। तो उस 2 को मैं लिखूंगा। सिमिलरली 31 में कितने एक्स्ट्रा दिन बचेंगे? तो सिमिलरली 7 चौके 28 काट दोगे, बचे एक्स्ट्रा दिन 3। तो 2 3 वो लिखते चल रहा है, फिर यहाँ 2 लिख दिया 30 में। अभी 20 को काटोगे तो 7 दूना 14, 7 तिया 21 होता है ना, तो यहाँ से दूना में कटेगा, 7 दूना 14,
बच्चा एक्स्ट्रा डे कितना 6, तो उसने लिख दिया 6। अब क्या करना है, ये जो टोटल कंप्लीट डे आपने लिखा है इनको ऐड अप करना है। ये ऐड करिए टोटल, तो ये आ जाएगा आपको 122 टोटल करेंगे तो, ठीक है। नाउ ये एक्स्ट्रा डे जो इधर लिखा हुआ है इसको भी ऐड करिए, तो ये ऐड करोगे तो कुल मिला के ये हो जाएंगे तुम्हारे 17, देख लो ऐड करके, समझ गए। ये हो गए तुम्हारे 17 और इधर हो गए 122। अब मुझे यहीं पर बताओ एडिशन करने में एफर्ट किसमें कम लगा, एक्स्ट्रा डे लिखे हमने, सिंगल सिंगल डिजिट लिखा हुआ है, तो क्या उसको 17 ऐड, उन सबको जोड़ के 17 लिखने में ज्यादा आसानी हुआ ना। अब ये सोचो ये ऐड कर रहा है 11, 30, 31, 30, फिर 20, ये 122। एक तो पहले एडिशन में उतना लंबा हो गया, बट जो एक्स्ट्रा डे जिसने लिखा है उसको एडिशन करने में ही शॉर्ट लगा, आसानी से वो ऐड कर लिया, समझ रहे हो। ठीक है, अब क्या करना है, 7 से डिवाइड करो भाई, वीक काटो पहले तो इसको भी डिवाइड बाय 7 करूंगा, इसको भी डिवाइड बाय 7 करूंगा। अब बताओ किसको डिवाइड करना ज्यादा आसान है, ऑब्वियसली 17 को 7 दूना कितना 14, तो 2 सप्ताह तो ऐसे कंप्लीटली कट ही जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा इस केस में, रिमाइंडर बचा आपका 3। सिमिलरली आप 122 को भी 7 से काटोगे, आपका रिमाइंडर यहां पर भी 3 ही बचेगा। क्यों, अरे यार 17 गुना 7 इक्वल टू होता है तुम्हारा 119, है ना। तो 17 टाइम में 119 कटा तो रिमाइंडर कितना बचा 3, तो रिमाइंडर दोनों केस में सेम बचेगा। लेकिन मुझे ये बताओ एफर्ट किस में कम लग रही है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा डे अगर हम लिखते हुए चल रहे हैं तो उसमें हमको एफर्ट कम लग रही है, इसलिए बता रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है वो कोई स्मार्ट बंदा है, स्मार्ट बंदा, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको स्मार्ट बनना है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो भाई यहां तक का एनालिसिस होता है। अब इस एनालिसिस के बाद आगे क्या करना है, देखो जब हमको फ्यूचर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कोई एक डेट गिवन है और उस डेट को यूज करके फ्यूचर का कोई डेट पे दिन आपसे पूछ रहा है, तब हमको प्लस करनी होती है। क्या करना है, प्लस करना है, ध्यान रखना, तब हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस हम किस में करेंगे, प्लस हम करेंगे सैटरडे में। तो सैटरडे में तुम 3 दिन प्लस करोगे, 3 डे प्लस करो, तो सैटरडे के बाद कौन सा डे आएगा, सैटरडे के बाद आएगा संडे, तो एक गया, उसके बाद मंडे, फिर तीसरा जो आ रहा होगा वो ट्यूसडे होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्यूसडे। अरे सैटरडे के आगे क्या चलेगा, सैटरडे के आगे फिर संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, तो आंसर इज ट्यूसडे। एक तो ये अप्रोच है, ठीक है, जो बेसिक अप्रोच है ना, सीधा माइंड में कैलकुलेशन कर लो, सैटरडे के आगे 3 दिन और जोड़ लो, जो तीसरा दिन होगा वही होगा आपका आंसर। तो ये प्लस करना है, जब आपको फ्यूचर वाला क्वेश्चन है तो उसमें प्लस करके आंसर बतानी है। ये एक अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच इसी में बता रहा हूं, मैथमेटिकल अप्रोच। जो ये तुम्हारे पास 3 आया रिमाइंडर, ठीक है, ये जो रिमाइंडर 3 है इसको हम क्या करेंगे, देखना ये वाला ट्रिक एकदम आप श्योर शॉट मस्त वाला ट्रिक है मैथमेटिकल। ये जो हमारे पास सैटरडे था, ठीक है, हमारे पास क्या था पहले से सैटरडे था, सैटरडे का कोड मैंने क्या बोला था बाबू, सैटरडे का कोड मैंने बोला था 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, सैटरडे का कोड में हम अपना रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो मेरा रिमाइंडर कितना है 3, इसको ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल क्या बचा 3। अब सर्कल पे चेक कर लो, सर्कल पे चेक करो, अच्छा अब सर्कल पे भी चेक मत करो, अब क्या करो, जैसे ये तुम्हारा रिमाइंडर 3 बचा, हाँ आप सर्कल पे चेक करो यार, सर्कल पे चेक करो, ठीक है। जैसे 3 ही है तो मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर आ रहा है सर्कल पे, सॉरी 3 नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन सा डे आ रहा है सर्कल पे, ये नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डेट है देखो ट्यूसडे है, समझ गया बात को। तो ये आ गया तुम्हारा यहां से फिर ट्यूसडे, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा यहाँ पे देखो, यहीं पे और एक चीज बताता हूँ, लेट्स सपोज मैं डेट यहाँ पे डे चेंज कर दे रहा हूँ कि 20 अगस्त 2022 को, है ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आपका 20 अगस्त 2022 को था फ्राइडे, मान लो उन्होंने बोला फ्राइडे, ओके। तो फिर 20 दिसंबर 2022 को क्या होगा, चलो यार, तो हमारा रेफरेंस डे क्या है फ्राइडे, तो फ्राइडे का कोड क्या है
हम अब देखना, अब अप्रोच देखना। फ्राइडे का कोड क्या है? फ्राइडे का कोड है 6, फ्राइडे का कोड 6 है ना, तो 6, फिर उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना है 3, तो हम करेंगे इसमें रिमाइंडर 3, तो 6 + 3 कितना हो गया 9। तो क्या 9 7 से ग्रेटर है? हाँ, तो एक सप्ताह इसमें और कट सकता है। हाँ, तो काटोगे तो ठीक है, तो ये 9 चूंकि 7 से ग्रेटर हो गया, तो इसको हम 7 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर मेरा अब क्या बचेगा, न्यू रिमाइंडर, इट इज 2। 7 1 जा 7 कट गया 7, फिर 8 9, दो बच गया रिमाइंडर। अब सर्कल पे चेक करो, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आता है बाबू? 2 के करस्पॉन्डिंग आता है मंडे, है ना। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है? मंडे। तो आपका क्या दिन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मंडे। नाउ आपका चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दिया था ना कि अभी फ्राइडे था, तो इस डेट को क्या होगा, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप बोलोगे इस डेट में हो जाएगा मंडे। ये समझ रहे हो? अब इस चीज को तुम ऐसे भी चेक कर लो, तुम्हारा रिमाइंडर 3 है, तो फ्राइडे में 3 जोड़ोगे तो फ्राइडे के बाद क्या है? सैटरडे, फिर संडे, फिर तीसरा दिन मंडे। ऐसे भी आ गया आंसर। वेरीफाई, कॉन्सेप्ट टेस्टेड, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं एकदम सही है, अच्छी बात है। ठीक है, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। तो अपने को कौन सा अप्रोच फॉलो करना है? सेकेंड वाला, एक्स्ट्रा डे वाला कॉन्सेप्ट। 30 का दिन है, अगर महीना 30 का है तो एक्स्ट्रा डे 2 है तुम्हारे पास, अगर महीना 31 का है तो एक्स्ट्रा डे 3 बच रहे हैं तुम्हारे पास, तो ये 2 3 2 3 याद रखना। बाकी स्टार्ट जो जिस मंथ का पूछा है उसमें जो रिमेनिंग डेज है उसमें तुमको एक्स्ट्रा निकालना होगा। और मतलब स्टार्टिंग देखो, 30, ये 30 31 में तो 2 3 चलते रहेगा। बाकी ये जैसे अगस्त है, अगस्त में हम 11 रिमेनिंग डे था, है ना, तो वहां से 4 एक्स्ट्रा डे मिला। दिसंबर में 20 अब आपके पास कंप्लीट डे था, तो यहाँ से 6 एक्स्ट्रा डे मिला। तो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला मंथ, इसी इसमें तुमको अलग से एक्स्ट्रा डे निकालना होगा। बाकी बीच के जितने भी होंगे फेब्रवरी को छोड़ के 2 3 चलता रहेगा। क्यों? फेब्रवरी में 28 का दिन होता है, 28 दिन होता है महीने में, नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में फिर 29। उस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा उधर। ठीक है, अगर फेब्रवरी का क्वेश्चन डाल दिया तो समझ रहे हो कैलकुलेशन? ठीक, चलो, तो ये तो मैंने आपको अभी सिखाया कि प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे जाएं। ठीक है, प्रेजेंट से फ्यूचर वाला कैलकुलेशन था। अब देखो पास्ट वाला कैलकुलेशन। पास्ट वाला कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत होता है ऑब्वियसली। क्यों दिक्कत होता है यार? ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर। कैसे? एक एग्जांपल समझाता हूँ। ABCDEFGHIJK, फटाक से बोल रहे, स्पीड में बोल रहे, ऐसे उधर में गया, तो यही तुमको बोल देगा जड से बताओ, जड। उसके बाद क्या होगा? एक एक सोच में पड़ जाता आदमी, स्लो स्लो बोलता है, हाँ, जेड वाई एक्स, है, ऐसे एकदम धीमा हो जाएगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ये ह्यूमन नेचर है। ओके, तो यहाँ पे तुमको दिक्कत होगी। मतलब तुम्हारे पास डेट 20 अगस्त 2022 का दिया हुआ है, अब तुम्हें बताना है कि 20 मार्च 2022, तो पास्ट में हो गया, इस डेट को कौन सा दिन रहा होगा, तो ये रिवर्स कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, है ना। मतलब 20 अगस्त से रिवर्स तुम जाओगे 20 मार्च पे, तब दिक्कत होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर इसी को मैं फॉरवर्ड पैटर्न में कन्वर्ट कर दूं कि 20 मार्च से मैं 20 अगस्त जा रहा हूं, क्यों? देखो बात क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। आप कोई मंदिर चढ़ रहे हो या फिर कहीं कहीं जा रहे हो, जैसे घर में ही सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो जितने सीढ़ी तुम चढ़ोगे नीचे से ऊपर पहुंचने में, उतना ही सीढ़ी उतरोगे ना ऊपर से नीचे आने में, तो सेम ही, तो नंबर ऑफ डेज तो यहाँ सेम ही है बाबू। कंसेप्ट क्या पकड़ रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ डेज तो मेरा सेम है, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे भी मेरा सेम होगा। लेकिन बस चूंकि यह रिवर्स कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे प्लस नहीं करके मैं माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, घटाऊंगा, है ना। फ्यूचर वाला कैलकुलेशन में मेरे को आंसर प्लस करके देनी है, लेकिन रिवर्स वाले कैलकुलेशन में, पास्ट वाले क्वेश्चंस में, है ना, प्रेजेंट से अगर पास्ट का कोई डेटा पूछ रहा है, पास्ट का किसी डेट पे कोई डे पूछ रहा है, तो हमको माइनस करके आंसर देना होगा। बस चेंजिंग यही आ जाएगी और कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। ठीक है, करके दिखाता हूं, मतलब इसको भी हम फ्यूचर वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल तो लिखता हूं सेम, मंथ, मंथ लिखे होंगे आप, फिर आप कंप्लीट डे लिखे होंगे। समझ रहे हो ना हम क्या करने जा रहे हैं?
20 अगस्त से पीछे ना चल के मैं उसको फॉरवर्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब मैं मार्च से अगस्त तक आ रहा हूं। तो पहले लिख रहा हूं मार्च, फिर तुम्हारा अप्रैल आ जाएगा, फिर कौन सा महीना आ जाएगा बाबू, मई का आ जाएगा, फिर जून का भी आ जाएगा, जुलाई का आ जाएगा, फिर अगस्त का भी आ ही जाएगा ना, आ गया। अब कंप्लीट डे लिखते चलो। 20 मार्च कहां से चालू हो रहा है, 20 मार्च, ठीक है। तुम मेरे को ये बताओ, तुम अगर पीछे जाते तो 20 मार्च को कौन सा दिन बताना है, तो पीछे जाते तो मार्च का महीना कितने का होता है, टोटल 31 दिन का होता है। तो जब पीछे जा रहे हो तो 31 से 20 पे जा रहे हो ना, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी को फॉरवर्ड कर दिया है। तो हम यही देखेंगे, जैसे 20 है, 20 मार्च डेट हो ही चुका है, तो अब मार्च को खत्म होने में कितने दिन है, 11 डे है। और मार्च का महीना 31 का होता है, तो कंप्लीट डे 11 लिख लिया। अप्रैल का 30 का महीना होता है 30, फिर 31, फिर जून का भी होता है 30 का, फिर जुलाई का हो गया 31 का, अगस्त का भी होता है 31 का, अगस्त का भी होता है 31 का। लेकिन क्या अपने को 31 पे पहुंचना है, नहीं, अपने को किधर पहुंचना है, 20 तक पहुंचना है ना, 20 अगस्त तक। तो मैंने लिख दिया 20 सिंपल, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा डे इसी में निकाल लो, तो 7 7 4 कितना, 11, मतलब 4 एक्स्ट्रा डे, फिर 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 20 में कितना, 6 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। अब तुम ही फील करो यार कि किसको ऐड करने में इजी लग रहा है, ये कंप्लीट डे को ऐड करने में इजी लग रहा है ना एक्स्ट्रा डे को। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा डे को ऐड करने में इजी लग रहा है, सिंगल डिजिट में है चीजें, यहाँ डबल डिजिट में है, तो ये ऐड करने में दिक्कत है। ऐड करोगे इसको, ये आ जाएगी 153, ये ऐड करोगे फटाफट, ये ऐड हो जाएगी, ऐड होके ये आ जाएगी कितनी, 20, सीधा सीधा 6 4 10 हो गया इधर, प्लस ये 3 3 6 और ये इधर 4, 20 हो गया। अब डिवाइड करना है 7 से। अब ये बताओ डिवाइड करने में भी कौन ज्यादा आसान है, ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन, 20 को 7 से इजीली डिवाइड कर दोगे, क्यों, 7 दुना होता है कितना, 14, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 6, ये रिमाइंडर से हमको मतलब है, रिमाइंडर बचा मेरा 6, इसमें भी तुमको रिमाइंडर बचेगा 6, क्यों, ये आप करोगे तो 21 टाइम में 21 इंटू 7 कितना हो जाता है, 147, ठीक है। तो 147 कटा 21 टाइम में, बचा कितना, उधर से 3, फिर इधर 3, 3 3 6, तो रिमाइंडर इज 6। समझ गया चीजों को यहां तक, तो ये रिमाइंडर निकालना इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट वाला क्वेश्चन को भी मैंने फ्यूचर के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिमाइंडर ऐसा निकाल लिया, ध्यान रहेगा, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे बाबू, अब देखो मैंने बोल रखा था, जो एडिशन वाला क्वेश्चन, जो मतलब फ्यूचर वाला क्वेश्चन था, वहां तो हम प्लस करते थे, लेकिन जहां पे प्रेजेंट से पास्ट में जानी है, मान लो जो गिवन डेट है उसको प्रेजेंट मान लिया, फिर पास्ट का किसी डेट पे पूछ रहा है ना, तो फिर नेगेटिव साइन यूज करना, माइनस। तो नेगेटिव साइन यूज करना है, माइनस करना है, मतलब जैसे हमारा गिवन डे जो था, ओरिजिनल वाला पहले लेके चलते हैं, जो गिवन डे था वो था सैटरडे 20 अगस्त 2022 को, तो सैटरडे से मैं 6 माइनस करूंगा, सैटरडे से 6 माइनस करूंगा, मतलब पीछे गिनते हुए आऊंगा 6 दिन और, तो कौन सा दिन पे पहुंच जाऊंगा, सैटरडे से 6 माइन पीछे आऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा अगेन संडे पे। सैटरडे से अगर मैं 6 पीछे आ रहा हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा संडे पे, ठीक है। लेकिन अब देखो यार, ये 6 पीछे जाना आगे जाना कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए आप चीजों को मैथमेटिकली ध्यान रखना वो ज्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन यूज करना है, तो नेगेटिव किससे यूज करना है, जो आपका सैटरडे है गिवन डे, इसका जो कोड है वो क्या है, इसका कोड है 0, तो इसमें से हमको घटाना है किसको, 6 को, तो जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएंगे, -6 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे आ जाएंगे आपके -6। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो -6 आ गया, अब -6 तो ऐसा कुछ है नहीं सर्कल पे, तो नेगेटिव वाले क्वेश्चन में याद रखना हमेशा आपको प्लस करना है, जो भी डेटा आ रहा है उसमें आपको प्लस करना है 7, तब जाके जो आंसर आएगा इसको सर्कल पे चेक करना है। जैसे ये -6 आ गया, +7 करूंगा तो आ जाएगा 1, अब 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, संडे, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, संडे, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ये चीज। तो ये 7 ऐड ही क्यों कर रहे हैं, तो यार एक सप्ताह में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, टोटल डे इन वीक, टोटल डे इन ए वीक,
ठीक है, उसी को हम ऐड कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ गए। टोटल डे इन ए वीक को ऐड कर रहे हैं, -6 + 7 = 1, तो आ गया आपका संडे। ये 1 के करस्पॉन्डिंग सर्कल पे है संडे। इस तरह से चेक करना है, नहीं तो ऐसे मेंटल कैलकुलेशन, सैटरडे से तुमको 6 दिन पीछे जाना है, और 6 दिन पीछे का जो भी दिन आ जाएगा 6 दिन पीछे जाओगे तो वही होगा तुम्हारे दिन। ये अप्रोच है, समझ रहे हो बात को। या फिर जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चीज और बताया था, जैसे सेकेंड क्वेश्चन और करवाया था इसी में, कि ये दिन सैटरडे ना होके फ्राइडे था। मान लो ये दिन सैटरडे ना होके फ्राइडे अगर होता तो फिर क्या होता। तो अगर फ्राइडे होता तो यहाँ पर लिखता हूँ बगल में, अगर फ्राइडे होता तो फ्राइडे का कोड क्या है, फ्राइडे का कोड है 6। ओके ओके, नाउ इसमें से अपने को रिमाइंडर घटानी है, तो -6 करूंगा, तो यहाँ पे देखो सीधा आ रहा है 0, कोई नेगेटिव टर्म नहीं आ रहा है। जब 0 आ गया सीधा, तो हम इसे 0 के करस्पॉन्डिंग जो डे है उसी को चेक कर लेंगे। तो फ्राइडे से वैसे भी 6 तुम वापस जाओगे तो तुमको आ जाएगा सैटरडे, और यहाँ पर भी 0 आ गया, और 0 के करस्पॉन्डिंग सर्कल में है देखो लिखा हुआ सैटरडे। हाँ, क्लियर अपना कॉन्सेप्ट, मेथड सही है। हाँ सर सही है, सही तो है, आप गलत कैसे पढ़ा सकते हैं। तो गलत अपन नहीं पढ़ा सकते, अपन से ही पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो चीजों को समझा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही हौले हौले धीरे धीरे प्यार से रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे। मेरा जो यहाँ पे अप्रोच रहेगा रीजनिंग में, आपको सिखाने का रहेगा, ठीक है। गाय बैल गधे जैसा वो घिसवाने का नहीं, ये क्वेश्चन देखो ऐसा ऐसा आंसर, ऐसा ऐसा आंसर, वो नहीं, वो करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे, कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक के लर्न करने के बाद। जैसे अभी कैलेंडर के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट फेज में ये खत्म हुआ, फिर लगा दिया 200-300 क्वेश्चन, खत्म कहानी। उस तरह से ही क्लासेस चलेगा, समझे। तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, और कोई डाउट हो बता दीजिए। जहां तक पढ़ाता हूं वहीं तक मैं डाउट पूछूंगा, है ना, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज पूछोगे जो नहीं बताया हूं तो घबराना नहीं, वो सब आ जाएंगे। जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं उसके बाद आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।